हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गाज़ियाबाद डिफेंस एकेडमी। मैं हूं बबली राजपूत। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आज था राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम और जिसका क्वेश्चन पेपर हमें मिल चुका है। ये है सेट बी और सेट बी को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले करेंगे इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे। इंग्लिश के पेपर में आए थे 50 क्वेश्चंस, बहुत ही ईजी थे और 1 to 5 हैं। ये जो स्पेलिंग्स हैं इनको रीअरेंज करके हमें मीनिंगफुल स्पेलिंग्स बनानी है। तो सबसे पहले इन्हीं स्पेलिंग्स को देखते हैं बच्चों। ठीक है, फर्स्ट है EDAF। EDAF यानी कि अगर हम देखें इसमें स्पेलिंग्स को देखेंगे तो डीफ होगा। तो कौन सा होगा हमारा डीफ? इसमें डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है हमारा RESOW। अब हम इन स्पेलिंग्स को चेक करेंगे, इसमें भी डी ऑप्शन विल बी राइट वर्ड्स। थर्ड है हमारा SUMEMU, म्यूजियम स्पेलिंग होगी। म्यूजियम की राइट स्पेलिंग भी MUSEUM होती है बच्चों, तो ये भी आपकी सही है। अब है TNGIKH, तो नाइट में आएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, तो ए ऑप्शन होगा हमारा इसमें। नाइट में KNIGST, नाइट हो गया। अब हम चलेंगे इसमें फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा एमर्ज में अगर हम देखें तो एमर्ज में आएगा आपका बच्चों, एमर्ज में होगा आपका, एमर्ज में आपकी ए ऑप्शन विल बी राइट। ओके, तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा। ए ऑप्शन पर टिक करेंगे, एमर्ज। ठीक है, अब है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन 6 to 10 थे हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी बहुत इजी थे बच्चों। इसमें था आपका एन एनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स, तो इसमें है अवियरी, दैट इज नॉन एज अवियरी। ओके, अवियरी इसमें सही ऑप्शन होगा। फिर है अ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, एक साउंड जिसे नहीं सुना जा सकता, दैट इज इनऑडिबल। नेक्स्ट है हमारा वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता हो, दैट इज नॉन एज ग्लोटन। ओके, नेक्स्ट है द प्लेस फॉर लगेज एट अ रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर सामान रखने का जो स्थान होता है, दैट इज नोन एज क्लोक रूम, तो बी ऑप्शन विल बी राइट। नेक्स्ट है अ पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, दैट इज नॉन एज थीस्ट। तो ये 5 के 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत इजी थे बच्चों। आई होप आपने सही किए होंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट था फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। इसमें अल्टरनेटिव्स दिए हैं और ये जैसा कि एक क्वेश्चन में 11 में देख रहे हैं आप, 10 से रिलेटेड है। इसमें देखना था 10 पहचान करके आपको फॉर्म फिल करनी थी। तो इसमें है आई दिस बुक लॉन्ग एगो, तो इसमें होगा हमारा जो है, इसमें सही ऑप्शन जो होगा हमारा वो होगा आई रीड दिस बुक लॉन्ग एगो, मैंने ये बुक बहुत पहले पढ़ी थी। ओके, तो रीड होगा इसमें। नेक्स्ट हम चलेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 12 पर। वन गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थिस्टल्स, तो इसमें होना चाहिए कैन नॉट। ओके, कैन नॉट इसमें करेंगे बच्चों, तो कैन नॉट का करेंगे, कैन नॉट हो जाएगा इसमें। इसमें कैन नॉट करेंगे। प्लीज रिंग मी एज सून एज ही कम्स होगा इसमें, डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है आई हैव गिवन ईटिंग मीट, मैंने मीट खाना छोड़ दिया है, तो गिवन अप, मैंने छोड़ दिया है मीट खाना, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। आई हैव गिवन अप ईटिंग मीट। नेक्स्ट है आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। आई हैव नो फ्रेंड, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, तो इसमें आएगा आपका नो फ्रेंड, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। फ्यू फ्रेंड्स होता, सम फ्रेंड्स होता, नो एनी नहीं होता है, तो बी ऑप्शन सही होगा आपका। नेक्स्ट है हमारा
हम चलेंगे बच्चों 16 to 20 फिल इन द ब्लैंक्स विद कंजक्शंस फ्रॉम द ऑप्शंस एज गिवन बिलो। इसमें हमें कंजक्शंस फिल करने हैं। जॉन इज रीडिंग, जॉन पढ़ रहा है, बट मैरी इज प्लेइंग, लेकिन मैरी जो है वह खेल रही है। तो इसमें आपका होगा कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन राइट होगा बच्चों। ठीक है, सी ऑप्शन हुआ। यू विल वेट टिल आई रिटर्न। ठीक, यू विल वेट टिल आई रिटर्न, तो इसमें सी ऑप्शन सही होना चाहिए। गो एट वंस, तुरंत जाओ, एंड नहीं होगा। और यू विल बी लेट, ठीक है, नहीं तो तुम लेट हो जाओगे, तो और होना चाहिए। बी ऑप्शन शुड बी राइट। 2 years हैव पास्ड, 2 साल बीत चुके हैं। सिंस ही लेफ्ट चेन्नई, ठीक है, जब उसने चेन्नई छोड़ा था, तो डी ऑप्शन इसमें राइट होगा। ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट, यद्यपि वह गरीब है बट ऑनेस्ट है, तो दो लगाएंगे, THOUGH। ओके, ये सारे ऑप्शंस हमारे सही होंगे बच्चों। अब है हम नेक्स्ट पर चलेंगे, जो है 21 to 25। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इसमें पार्ट ऑफ स्पीच आपको रिकॉग्नाइज करनी है और उसी पर मार्क लगाना है। दैट इज़ वेरी वेरी इजी। दे रीच्ड होम एट 10, तो एट क्या है? प्रीपोजिशन है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। ही गोज़ टू स्कूल डेली, वो डेली स्कूल जाती है, तो इसमें गोज़ क्या है? वर्ब है, ऑप्शन सी सही होगा। मुंबई इज़ द बिगेस्ट सिटी, तो बिगेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, तो इसमें होगा एडजेक्टिव। वी हैड अ नाइस टाइम इन गुलमर्ग, तो वी, आई, वी, यू, दे क्या होते हैं? हमारे प्रोनाउंस होते हैं, तो डी ऑप्शन सही होगा बच्चों। ठीक है, ये हमारे। और 25 है इसमें, द ताजमहल इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ यमुना, इसमें हमारा सही होगा यमुना। यमुना क्या है? हमारा वर्ब भी नहीं है, एडवर्ब भी नहीं है, एडजेक्टिव भी नहीं है, दैट इज नाउन, तो ऑप्शन डी सही होगा। आई होप आपने सही किए होंगे, ये भी बहुत इजी थे। नेक्स्ट है चूज द वर्ड फ्रॉम अमंग द 4 ऑप्शंस विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। इसमें आपको क्या है? सिनोनियम्स देखने थे। सिनोनियम्स बहुत इजी थे बच्चों। एंशिएंट, एंशिएंट यानी कि प्राचीन, तो दैट मीन्स वेरी ओल्ड, ऑप्शन बी सही होगा। टाइनी, टाइनी मीन्स छोटा, तो स्मॉल, ऑप्शन ए विल बी राइट। ह्यूज, ह्यूज बहुत बड़ा, तो इसमें होगा ऑप्शन बी राइट होगा। कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट मीन्स विजय प्राप्त करना, तो इसमें होगा विक्ट्री, ठीक है, इसमें विक्ट्री हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बिगिन, बिगिन मीन्स स्टार्ट, तो ऑप्शन सी सही होगा, स्टार्ट। ओके, स्टार्ट हो गया। अब हम चलते हैं इसमें पैसेज की तरफ, ठीक है। पैसेज है 31 to 35। क्वेश्चंस नंबर्स जो हैं वो इसी पैराग्राफ से रिलेटेड है। रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस पैराग्राफ को आपको बहुत केयरफुली रीड करना था और फिर क्वेश्चंस के आंसर्स देने थे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। स्पोर्ट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द लाइफ ऑफ एवरी ग्रोविंग बॉय एंड गर्ल। स्पोर्ट हर बॉय और ग्रोविंग बढ़ते हुए बच्चों के लिए, लड़के के लिए और लड़की के लिए भी, के जीवन में भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट अदा करता है। Young boys and girls need to play games if they are to develop a strong and healthy body. Young boys और girls को ज़रूरत है टू प्ले गेम्स खेलने की, यदि उनको अपनी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बॉडी डेवलप करनी है। तो इसमें पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, इफ़ दे आर टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉडी, कि किसको डेवलप करनी है स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बॉडी, तो हमने देखा कि यंग गर्ल्स है ना, यंग गर्ल्स है इसमें, तो ये है यंग गर्ल्स एंड यंग बॉयज़, तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी विल बी राइट। ओके, ऑप्शन बी सही होगा इसमें। नेक्स्ट है व्हाट शुड वी डू टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉडी। हमें क्या करना चाहिए स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बॉडी बनाने के लिए? वी शुड प्ले गेम्स, दैट इज़ वेरी वेरी इजी।
कि हमें गेम्स खेलने चाहिए, अभी हमने रीड किया था। नेक्स्ट है हमारा, आगे हम देखेंगे, बिसाइड द प्ले फील्ड प्रोवाइड्स अ पर्सन विद एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न वर्च्यूज़। वर्च्यूज़ मीन्स क्वालिटी, इससे भी रिलेटेड आया है कि बहुत सारी क्वालिटीज़ हमारे अंदर आती हैं गेम्स खेलने से, लाइक सेल्फ कंट्रोल, जैसे कि अपने आप पर नियंत्रण, कोऑपरेशन, ठीक है, सहयोग, सो इसेंशियल इन द बिल्डिंग अप ऑफ अ बैलेंस पर्सनैलिटी, ठीक है। और जो एक बैलेंस पर्सनैलिटी बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्या, सेल्फ कंट्रोल एंड कोऑपरेशन, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी आया था बच्चों, वर्च्यू का मीन्स आपको बताना था, तो वर्च्यू का मीन्स है आपका क्वालिटी, बी ऑप्शन आपका सही होगा इसमें, क्वालिटीज़, ठीक है। तो अब है हमारा नेक्स्ट, हम रीड करेंगे इसमें आगे क्वेश्चन, आगे पैराग्राफ देखेंगे। द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन इज रिपोर्टेड टू हैव सेड दैट द बैलेट ऑफ वाटरलू वॉज वोन ऑन द प्ले फील्ड्स ऑफ ईटन। अब इसमें से भी एटन, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आया था आपका कि अकॉर्डिंग टू ड्यूक ऑफ वेलिंगटन वेयर वाज द बैलेट ऑफ वाटरलू वोन, तो कहाँ पर जीता गया था बैलेट ऑफ वाटरलू वोन, कहाँ पर जीता गया था ये, तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है, ये ऑप्शन सी हमारा सही था। व्हाट आर द क्वालिटीज नीडेड अ बैलेंस्ड पर्सनैलिटी एज मेंशन्ड इन द पैराग्राफ, कौन कौन सी इसमें बैलेंस्ड पर्सनैलिटी की क्वालिटीज़ बताई गई हैं, तो इसमें देखेंगे बच्चों क्या है, इसमें बैलेंस पर्सनैलिटी की क्वालिटीज़ आप में इसमें बताई गई हैं। करेज, मैनलीनेस एंड फाइटिंग स्पिरिट एंड फेयर प्ले, ये सब क्या है, आर दे स्कूल गेम्स, ठीक है ना। ये क्वालिटीज़ जो हैं ये क्या हैं, ये हमें गुड लीडर बनाती हैं, ठीक है, व्यक्ति को गुड लीडर्स बनाती हैं, तो इसका ऑप्शन सही होगा आपका what are the qualities of for a balanced personality as mentioned in the paragraph, तो इसमें होगा आपका all of these, courage, fighting spirit and fair play और meanliness, तो डी ऑप्शन सही होगा। इस तरह से अगर हम इस पैराग्राफ को देखें तो बच्चों पहले में क्या होगा हमारा 31 का बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। 32 का हमारा होगा बी ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट में हम चले 33 में कहाँ होगा, सी ऑप्शन राइट होगा हमारा, सी ऑप्शन। 34 में हमारा ऑल ऑफ दीज होगा, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा, और 35 में होगा क्वालिटीज, ओके। तो ये सब क्या है, ये हमारा पैराग्राफ था, पैराग्राफ भी बहुत इजी था बच्चों। अब है हमारा अपोजिट्स, एंटोनियम्स आए थे, एंटोनियम्स बहुत इजी थे। अगली का क्या होगा, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल होगा। द एक्टर्स परफॉर्मेंस वाज ब्रिलियंट, तो ब्रिलियंट का क्या होगा, वंडरफुल भी अपोजिट नहीं होगा, शार्प भी, ब्यूटीफुल ये नहीं होंगे, तो ऑप्शन सी, सी सही होगा। डल, द बॉस स्पोक टू हिम इन अ कोल्ड मैनर, तो कोल्ड, कोल्ड का काइंड भी नहीं होगा, एंग्री भी नहीं होगा, नाइस भी नहीं होगा। कोल्ड का क्या अपोजिट होता है, वार्म, ठीक है ना। नेक्स्ट है सिंपल, सिंपल का हमारा होगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स सही होना चाहिए हमारा। तो इसमें देखिए, इसमें डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट सिंपल का डिफ़िकल्ट नहीं होगा, ठीक है, इजी का डिफ़िकल्ट होता है, सिंपल का हमारा होगा कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है इन दैट कंट्री पीपल वियर स्ट्रेंज क्लोथ्स, तो स्ट्रेंज का होगा हमारा बैड भी नहीं होगा, रेयर भी नहीं होगा, गुड भी नहीं होगा, इसमें अपोजिट देखना है हमें, तो ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 41 टू 45, इसमें आपको प्रीपोजिशन फिल करनी है। प्रीपोजिशन में अगर हम 41 में देखें तो सफरिंग के बाद में फ्रॉम आता है, तो इसमें आएगा सी ऑप्शन। सोनू हैज़ नो लव फॉर म्यूजिक, म्यूजिक के लिए कोई लव नहीं है, ठीक है, नो टेस्ट फॉर म्यूजिक भी हो सकता है। नेक्स्ट है द बॉय रैन आफ्टर द डॉग, आफ्टर द डॉग होगा इसमें। ठीक, द ड्राइवर जम्प्ड ऑफ द कार, ओ डबल एफ होगा। नेक्स्ट है द बर्ड्स वर कॉट इन द नेट, ठीक,
तो ये थे हमारे प्रीपोजिशंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 46 to 50, ये थे आपके ये इडियम्स थे और इसमें जो है आपको राइट आंसर देखना था। CI2I, इसमें CI2I का मीनिंग होता है आपका, आई थिंक इसमें बी ऑप्शन राइट होना चाहिए, एग्री, मतलब किसी भी बात को एग्री करना, किसी भी बात से सहमत होना, I2I। गेट कोल्ड फीट, गेट कोल्ड फीट का मीनिंग होगा आपका ए, बी नर्वस, ठंडे पैर होना, यानी कि बहुत ज़्यादा नर्वस होना, ठीक है, पैर ठंडे होना। लॉयंस शेयर, लॉयन एक बिग एनिमल है, तो इसमें होगा ग्रेटर शेयर ऑफ थिंग, ठीक है ना, बहुत बड़ा, ग्रेटर शेयर ऑफ ए थिंग, किसी चीज़ का बहुत बड़ा शेयर, तो दैट इज लॉयंस शेयर होता है। नेक्स्ट होगा हमारा 49 में अगर हम देखें हार्ट एंड सोल, तो हार्ट एंड सोल का मतलब पूरे मन से, ठीक है ना, पूरी एनर्जी और पूरे पैशन से, तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, ऑप्शन ए सही होगा। पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक मतलब बहुत इजी, समथिंग वेरी इजी। तो बच्चों ये था आपका क्या था, इंग्लिश का पेपर। अगर आपने थोड़ी भी स्टडी की होगी तो बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा और आप सब, आई होप आप सब इंग्लिश में क्वालिफाई करेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे। मार्क्स क्या, इसमें क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है, ठीक है, तो आप सब क्वालिफाई करें इसमें और अच्छे से पेपर गया होगा। और हमारी इस आंसर की से आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, थैंक यू।